धन के पीछे भागने से पूरे परिवार से हाथ धो बैठा। एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत रुपया पैसा था और उसके कुछ दिन पहले ही शहर में एक बड़ा बंगला अपने रहने के लिए खरीदा था। वह पैसों के मामले में तो बहुत ही धनी था, लेकिन शरीर और तबीयत में बहुत ही गरीब था। वह रात दिन पैसे कमाने के लिए खूब मेहनत किया करता था, लेकिन वह अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकालता। शहर का सबसे धनवान और पैसे वाला व्यक्ति होकर भी रोज उसे नई नई बीमारियां घेर लिया करती थी। हमेशा उसकी तबीयत खराब रहा करती थी। वह पैसे वाला होकर भी स्वार्थी नहीं था, जरूरतमंद लोगों की मदद किया करता था, पर वह अपने ऊपर और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पैसे नहीं खर्च किया करता, क्योंकि वह हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचता और हमेशा मेहनत करता रहता। पैसा कमाना उसके लिए उसकी आदत बन गई थी। वह अपने शरीर और तबीयत का ध्यान नहीं दे पाता और डॉक्टर के पास जाने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं मिलता। धीरे धीरे उसके शरीर कमजोर होता गया। एक दिन उसे बहुत थकावट हुई तो वह घर आ गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसका सर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए वह सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसने रात को खाना भी नहीं खाया, बिना खाए ही सो गया। जैसे ही आधी रात हुई उसका सर और दर्द करने लगा। उसे चिंता होने लगी, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अब तभी अचानक एक परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अमीर आदमी से बोली कि हे सेठ, मैं तेरी आत्मा हूँ और आज रात मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, मतलब आज तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर वह अमीर आदमी घबरा गया और आत्मा से बोला, हे मेरी आत्मा, ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया जो तुम मुझे छोड़कर चली जा रही हो? मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, मैंने बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, इतना बड़ा बंगला बनवाया है, इतने बड़े घर में रहने के लिए लोग सपने देखते हैं और तू ये सब त्याग देना चाहती है। अमीर आदमी की बात सुन आत्मा ने कहा, यह बंगला घर तेरा है, यह घर मेरा नहीं है। मेरा घर तो यह शरीर है जो दिन ब दिन कमजोर हो जा रहा है। कई बीमारियां ने तेरे इस शरीर को घेर रखा है, जिसकी वजह से अब मेरा मन यहाँ रहने का नहीं करता है। जिस प्रकार तू किसी टूटे फूटे घर में नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह मैं भी तेरे इस दुर्लभ और बीमारी से पीड़ित इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए मैं तेरे इस शरीर को छोड़ रही हूँ। ऐसा बोलकर उस आत्मा ने उस अमीर आदमी का शरीर छोड़ दिया और जिस पैसे के लिए वह आदमी इतनी मेहनत कर रहा था, उसी पैसे का आनंद और उपभोग वह आदमी नहीं ले पाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसको खो देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को पूरी देखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।